यह घटना हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि जो छात्र बाहर पढ़ने जाते हैं और ऐसे काम करते हैं कि अपनी जान भी गंवानी उनको पड़ती है। मामला लाहौर में फार्मेसी कॉलेज का है। यहाँ पर जालौन का एक छात्र फार्मेसी कोर्स करने आया था, तभी उसकी लाश लैट्रिन के गटर के गड्ढे में मिली है। फार्मेसी का कोर्स कर रहे छात्र प्रिंस तिवारी 6 फरवरी से लापता था और उसकी लाश पिछोर थाना क्षेत्र के छिरवाहा गांव में शौचालय के गड्ढे से बरामद हुई। मृतक का नाम प्रिंस है, प्रिंस तिवारी। अब हम आपको हकीकत बताते हैं। प्रिंस की हत्या के आरोपी सतीश लोधी, जो कि गार्ड की नौकरी करता था, पुलिस को उसने खुद बताया कि उसने अपने घर में प्रिंस तिवारी को सोते हुए अपनी पत्नी के साथ देख लिया, जिससे उसे गुस्सा आ गया और उसने यानी सतीश लोधी ने प्रिंस तिवारी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। सतीश लोधी को खैर पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी ने बताया कि प्रिंस और उसकी पत्नी के बीच अवैध संबंध हो गए थे, जो उसे बर्दाश्त नहीं हुए। इसके बाद उसने हत्या को अंजाम दिया और सबको गटर में फेंक दिया। जब पुलिस ने उसे पेश किया, रिमांड पर लिया, तब उसने बताया कि सतीश लोधी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ लाहौर में किराए के कमरे में रहता था, जबकि प्रिंस यूपी के जालौन का रहने वाला था और फार्मेसी का कोर्स कर रहा था। यही उसके आरोपी की पत्नी से अवैध संबंध स्थापित हो गए। यही उसकी हत्या का कारण बना। आजकल के बच्चे पढ़ने जाएं तो कम से कम ऐसे कार्य तो ना करें कि अपनी जान ही उन्हें गंवानी पड़े। लाहौर फार्मेसी कॉलेज का यह छात्र था, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। गार्ड ने ही कर दी इस छात्र की हत्या। बोला घर में सोता था उनकी पत्नी के साथ। खैर, आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। 15 फरवरी 2025 कलेक्टर भिंड संजीव श्रीवास्तव द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 24 फरवरी एवं 25 फरवरी 2025 के संबंध में औद्योगिक क्षेत्र भिंड के इकाई संचालकों एवं नवीन निवेशकों के साथ बैठक नवीन संयुक्त तहसील कार्यालय भिंड में आयोजित की गई। कलेक्टर श्रीवास्तव ने बैठक में उपस्थित उद्योगपति एवं निवेशकों को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया तथा चंबल क्षेत्र के अलावा मालवा एवं महाकौशल क्षेत्र में भी उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने डेयरी प्रोजेक्ट चीज नए प्रोडक्ट्स हेतु नवीन इंडस्ट्री लगाने के लिए भी सुझाव दिए। भोपाल GIS समिट में भिंड से MSME विभाग के लिए 113 पंजीयन तथा MPIDC के लिए 192 पंजीयन हेतु जिनको समिट में सम्मिलित होने के लिए पास जारी किए जाएंगे। इसके अलावा भिंड एवं मालनपुर में नवीन 23 निवेशकों द्वारा इन्वेस्ट के लिए पंजीयन हुआ, जिसमें 10,000 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। वहीं भिंड कलेक्टर श्रीवास्तव ने इकाई संचालकों के औद्योगिक संस्थान की समस्याओं जैसे बिजली की समस्या हेतु विद्युत विभाग के
एसई को तुरंत दूरभाष पर समस्या का निराकरण करने के संबंध में निर्देश दिए। वहीं कचरा डंपिंग के लिए निराकरण हेतु महाप्रबंधक बीएल मरकाम को भी निर्देशित किया और अनावश्यक तत्वों द्वारा चोरी शराबखोरी करने वालों के लिए भी पुलिस विभाग को पत्र लिखा और महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र भिंड को भी निर्देशित किया। साथ ही राजस्व विभाग की संयुक्त टीम के साथ दबंग इकाई, बंद इकाई, किराए पर दी गई इकाई तथा कार न करने वाली इकाई पर कार्रवाई कर नवीन निवेशकों को मौका दिए जाने हेतु भी निर्देशित किया है। बैठक में इकाई संचालक के अलावा एसडीएम भिंड अखिलेश शर्मा एवं महाप्रबंधक बीएल मरकाम एवं अन्य अधिकारी भी आज उपस्थित रहे। वास्तव में भिंड जिले की आईटीआई परिसर में कई फैक्ट्रियां संचालित हैं। कई लोग इसको लीज पर लिए हैं, कई लोग यहां किराए पर भी दिए हुए हैं। भिंड के सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत 19 साल की एक युवती को 16/11/2024 को एक युवक बेला फुसला कर ले गया। तभी सिटी कोतवाली में अपराध दर्ज हुआ था। फरियादी थे उमेश रजक पुत्र सोकीराम, उम्र 44 साल, निवासी भीमनगर भिंड ने सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि फरियादी की लड़की 19 साल को अपने साथ महाराष्ट्र ले गया। आरोपी उसके साथ गलत काम किया व घर बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। तभी दत्त कोठारी बिल्डिंग के सामने थाना अंबानाथपुर महाराष्ट्र से इस लड़की को जब्त कर लिया है और आरोपी को भी पकड़ लिया है। आरोपी है सोनू श्रीवास, निवासी कुमरौगा रोड भिंड और लड़की थी भीमनगर की। तभी यानी 11वें महीने में ले गया था और अब जाकर यह लड़की को बरामद कर पाई है पुलिस। तभी आरोपी ने उसके साथ गलत काम भी किया था और डराया धमकाया था और कहा था जान से मार देंगे अगर घर पर किसी को बताया। तब आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में अपराध भी दर्ज कर लिया है सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने। भिंड के सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत ही चतुर्वेदी नगर में हो गई पति पत्नी में मारपीट। फरियादिया पहुंची सिटी कोतवाली। फरियादिया मीना पत्नी रामचंद्र तोमर, उम्र 32 साल, निवासी चतुर्वेदी नगर भिंड ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि मीना का पति रामचंद्र सिंह तोमर, निवासी चतुर्वेदी नगर भिंड, उसने 7 फरवरी को सौभाग्य रेटीमेड हाउसिंग कॉलोनी भिंड पर आरोपी ने अपनी पत्नी की मारपीट कर दी, गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी। पति के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। कोतवाली थाना अंतर्गत ही एक और मामला सामने आया मारपीट का। फरियादी राम सागर पुत्र विद्या राम शर्मा, उम्र 44 साल, निवासी बीरेन नगर भिंड ने बताया कि आरोपी कैलाश नारायण और नीतेश उर्फ राजू सभी शर्मा, निवासीगढ़ बीरेन नगर भिंड ने 13 तारीख को के भदौरिया के घर के सामने बीरेन नगर भिंड पर आरोपी ने रास्ता रोककर गाली दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज हुआ। वहीं सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत महिला थाने में कलयुगी ससुराली जनों के खिलाफ भी दहेज एक्ट का और 3/4 दहेज एक्ट और मारपीट का मामला दर्ज हुआ। फरियादिया है पिंकी तिवारी, पत्नी विनय, उम्र 30 साल, निवासी मीरा कॉलोनी, वार्ड नंबर 19 भिंड ने महिला थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। शादी हुई थी 20 मई 2011 को, लेकिन आरोपी उसको 8 मार्च 2023 से बराबर दहेज के लिए परेशान कर रहा था। तब फरियादिया पिंकी तिवारी ने महिला थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। फरियादिया पिंकी तिवारी
की शिकायत पर आरोपी बने पिंकी के पति विनय स्वर्गीय हरि शरण तिवारी उम्र 35 साल निवासी जगमनपुर किले के पास माधवगढ़ जिला जालौन उत्तर प्रदेश। यानी पिंकी का पति विनय तिवारी ही दहेज मांगता था। फरियादी का मायका का घर वार्ड नंबर 19 मीरा कॉलोनी में है। आरोपी द्वारा फरियादिया को अतिरिक्त दहेज की मांग कर गाली गलौज करता था, मारपीट करता था। वह शारीरिक और मानसिक रूप से उसको प्रताड़ित करता था। तब पिंकी तिवारी की शिकायत पर उसके पति विनय तिवारी पर मामला दर्ज हुआ। भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत अटे रोड पर रानी का ताल है। रानी के ताल पर शनिवार को 12 बजे के करीब जब पत्नी बाजार से लौटकर आई तो देखा कि उसका पति चंदन फांसी के फंदे पर लटक रहा है। तभी पत्नी ने चिल्लाकर अपने परिवारीजनों को बुलाया। सिटी कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी। तब सिटी थाना पुलिस ने चंदन को जिला अस्पताल पहुंचाया। फिर परिवारीजन भी जिला अस्पताल पहुंचे, साथ में ही पहुंचे। रानी के ताल की यह घटना, चंदन युवक था, शादी हो गई थी, पत्नी बाजार गई थी। चंदन ने आखिर अपने घर में यह आत्मघाती कदम क्यों उठाया? खैर, पुलिस ने सिटी कोतवाली थाने के प्रधान आरक्षक ने बताया कि मृतक चंदन के शव का शरीर का अंतिम परीक्षण भिंड के डेड हाउस में कराया गया है। मरग दायर किया है। रमाकांत शर्मा सिटी कोतवाली ने यह जानकारी दी और मरग दायर कर जांच में लिया कि आखिर चंदन ने यह आत्मघाती कदम क्यों उठाया। सब परिजनों को सौंप दिया है। मरग दायर है। फोप थाना अंतर्गत शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात को एक युवक ने भी यही आत्मघाती कदम उठाया। जब सुबह 6 बजे परिवारीजनों ने सतीश का कमरा खोला तो वो सब बहुत चक्के रह गए। यह क्या हुआ? सतीश की 1 साल पहले ही शादी हुई थी। फोप सदर बाजार वार्ड नंबर 10 की यह घटना। तभी फोप थाना पुलिस को परिवारीजनों ने बताया कि सतीश पुत्र स्वर्गीय रंजीत शिवहरे उम्र 30 साल की अभी शादी हुई थी और शादी यानी ससुराली पक्ष उसको टॉर्चर करते थे, प्रताड़ित करते थे। इसी से शायद तंग आकर सतीश ने यह आत्मघाती कदम उठाया। फोप सदर बाजार वार्ड नंबर 10 की यह घटना। शादी को 1 साल हुआ और सतीश ने यह आत्मघाती कदम उठाया। सुबह परिवारीजनों ने देखा तो सतीश फांसी पर झूल रहा था। तभी फोप थाना पुलिस सतीश के शव को लेकर जिला चिकित्सालय के डेड हाउस लेकर आई, जहां उनके शरीर का अंतिम परीक्षण करवाया गया। शनिवार को 11 बजे के करीब सतीश के शरीर का अंतिम परीक्षण हुआ। फोप थाना पुलिस ने मरग दायर किया है, लेकिन परिवारीजनों का कहना है कि सतीश के ससुराली जन उसको प्रताड़ित करते थे। यहाँ बहुएं ही प्रताड़ित नहीं होती, बेटे भी प्रताड़ित होते हैं। कैसे हैं यह ससुराली जन? एक 30 साल के युवा की जान चली गई। पूरा परिवार शोक में है। यह आरोप सतीश के परिवारीजन ही लगा रहे हैं। खैर, मरग दायर किया है फोप थाना पुलिस ने। बड़ी जांच का विषय। आज की युवा पीढ़ी, युवा और युवतियां जिनकी उम्र केवल 15-16 साल होती है, वो घर छोड़कर कैसे भाग जाती हैं प्रेमियों के साथ।
भला हो पुलिस कप्तान भिंड डॉक्टर असित यादव और एडिशनल एसपी संजीव पाठक का, जिन्होंने तुरंत एक्शन लिया और गुम हुई 2 नाबालिग बालिकाओं को दस्तयाब कर उनके परिजनों को सौंप दिया। ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत 2 नाबालिग बालिकाओं को कुछ ही घंटों में खोजकर परिजनों से मिलवा दिया। 14 फरवरी को लाहौर कस्बा से 2 नाबालिग लड़की अपने परिजनों को बिना बताए घर से कहीं चली गई थीं। परिजनों द्वारा लाहौर थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। तभी इन दोनों लड़कियों को बरामद कर लिया गया है। पुलिस कप्तान ने तुरंत एसडीओपी लाहौर को निर्देशित किया और तत्काल 2 टीमें गठित की। तभी लाहौर से दोनों लड़कियां बरामद कर ली गईं। लेकिन आज की लड़कियां आखिर अपना घर कैसे छोड़ देती हैं, यह बड़ी समस्या है। तभी दया थाना अंतर्गत भी एक लड़की बिगर बताए घर से चली गई थी, उसको भी दस्तयाब कर लिया गया। पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव, एडिशनल एसपी संजीव पाठक और हेडक्वार्टर डिप्टी दीपक तोमर के मार्गदर्शन में चलाए गए मुस्कान अभियान के तहत नाबालिग लड़की को भी दस्तयाब कर लिया गया। फरियादी राधेश्याम निवासी जामना रोड भिंड ने दया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी 13 साल की लड़की हनुमान मंदिर से कहीं चली गई, उसको कोई बैला फुसला कर ले गया। तभी दया थाना प्रभारी ने तुरंत एक टीम बनाई, जिसमें उप निरीक्षक देवेंद्र राठौर में एक टीम का गठन कर सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया। साइबर सेल भिंड के द्वारा भी संभावित संदिग्धों की पड़ताल शुरू की गई, जिसमें बालिका को दस्तयाब कर लिया गया। तत्काल फरियादी से संपर्क कर उसे बुलाया और बालिका के पिता को बच्ची को पहचान लिया। बाल लड़की को उसके परिजनों को सौंप दिया। आज की युवा पीढ़ी, आज की लड़कियां अपना भविष्य नहीं देखती। पुलिस इन्हीं को ढूंढती रहेगी तो और काम कैसे करेगी। आज की युवा पीढ़ी को सोचना चाहिए, खास तौर से लड़कियों को। शादीशुदा महिला अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पतियों की ही पिटाई कर रही हैं। शनिवार को ऐसा ही मामला एक देहात थाना अंतर्गत देखने को मिला। जेल रोड के पास मजदूरी कर रहा सलमान की शादी हुई थी, लेकिन उसकी पत्नी किसी के प्रेम में पागल है। मजदूर सलमान शनिवार को 10 बजे के करीब नई जेल के पास कार कर रहा था। तभी उसकी कलयुगी पत्नी अपने प्रेमी के साथ आई और सलमान की मारपीट कर दी। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की जमकर मारपीट कर दी। पति मजदूरी करता है, लेकिन पत्नी किसी के और के प्रेम में पागल है, अपना घर बर्बाद कर रही है और पति की पिटाई कर रही है। तभी सलमान की पिटाई पत्नी और उसके प्रेमी ने कर दी नई जेल के पास। तभी मजदूर पिटाया देहात थाना पहुंचा। देहात थाने ने तुरंत सलमान की फरियाद सुनी और हॉस्पिटल में जाकर पुलिस चौकी पर पुलिस को लेकर उसका मेडिकल कराया है। अब कलयुगी पत्नी और उसके प्रेमी की देहात थाना पुलिस तलाश कर रही है। सलमान मजदूरी करता है। शनिवार 10 बजे की नई जेल के पास की यह घटना। रौन थाना अंतर्गत एक 30 वर्षीय महिला के साथ कर दी छेड़छाड़। फरियादिया पूनम स्वर्गीय देवेंद्र वाल्मीकि उम्र 30 साल निवासी देशराज स्कूल के पास रौन की यह घटना
फरियादिया है और आरोपी है रमेश वाल्मीकि पुत्र स्वर्गीय बाबू वाल्मीकि निवासी पुरा भीमनगर। 14 तारीख की घटना। फरियादिया घर में अकेली थी, तभी आरोपी ने फरियादिया का बुरी नीयत से हाथ पकड़ लिया और छेड़छाड़ करने लगा। आरोपी रमेश वाल्मीकि पुत्र स्वर्गीय बाबू वाल्मीकि के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है रौन थाना अंतर्गत। भिंड के देहात थाना अंतर्गत हो गई मारपीट। फरियादी है सनी पुत्र नरेश बघेल उम्र 16 साल निवासी रेखा नगर भिंड ने कहा कि आरोपी है दीपू, दूसरा है राजू कुशवाहा निवासी गढ़ रेखा नगर भिंड। फरियादिया के घर के बाहर रेखा नगर की घटना। आरोपी गढ़ों ने फरियादी की मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज हुआ देहात थाना अंतर्गत। वहीं देहात थाना अंतर्गत एक और मारपीट। फरियादी है अभिमन्यु पुत्र कलंदर तोमर उम्र 20 साल निवासी गोविंद नगर भिंड ने कहा कि आरोपी है अंकित भदौरिया एवं 3 अज्ञात व्यक्तिगण गोविंद नगर भिंड फल मंडी के पास पुलिया के पास की घटना। आरोपी गणों ने फरियादी की मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज हुआ। वहीं भिंड के न्यायालय के मुख्य गेट के पास से एक स्कूटी चोरी हो गई। फरियादिया पहुंची देहात थाना। फरियादिया है अनीता चौधरी पत्नी कौशल किशोर उम्र 42 साल निवासी गायत्री नगर पुराना सरापा भिंड ने देहात थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 13 तारीख को कोर्ट के मुख्य गेट के पास न्यायालय भिंड में फरियादी ने अपनी एक्टिवा स्कूटी को कोर्ट के मुख्य गेट के पास खड़ी करके अंदर चली गई थी, जिसे कोई अज्ञात चोर चुरा कर ले गया। कोर्ट से भी चोरियां होने लगीं। वहीं कट्टे से हवाई फायर हुई देहात थाना अंतर्गत। फरियादी गोविंद्र पुत्र रामसिया बघेल उम्र 40 साल निवासी ग्राम रंजन सिंह का पुरा बवेड़ी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी है पुष्पेंद्र बघेल, राघवेंद्र बघेल एवं हीरे बघेल निवासीगढ़ ग्राम निरंजन सिंह का पुरा बवेड़ी भिंड। फरियादी के घर के बाहर आरोपियों ने फरियादी को गाली गलौज कर कट्टे से हवाई फायर किया, जिससे फरियादी का जीवन संकट में पड़ गया। गोरमी थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी कमल किशोर पुत्र आसाराम शर्मा उम्र 61 साल निवासी सिकरौदा ने कहा कि आरोपी रजत श्रीवास विजय श्रीवास निवासी सिकरौदा ने उनके साथ मारपीट की गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी। बताया जाता है कैंत होता है, कैंत के तोड़ने के विवाद से यह झगड़ा हुआ। मामला दर्ज हुआ। तभी गोरमी थाना अंतर्गत एक और नाली के पानी के ऊपर हो गई मारपीट। फरियादिया कमलेशी पत्नी रामोतार कुशवाहा उम्र 50 साल निवासी कचनाव कला ने कहा कि आरोपिया है भूरीबाई पत्नी किशन दत्त कुशवाहा निवासी कचनाव कला। नाली के विवाद पर आरोपियों ने फरियादिया को गाली देकर मारपीट की गाली और जान से मारने की धमकी दी। अटेर थाना अंतर्गत मोबाइल मांगा बात करने के लिए तो हो गई मारपीट। फरियादिया पिंकी पत्नी बाबू पुरवंशी उम्र 20 साल निवासी बनियन का मोहल्ला अटेर ने बताया कि आरोपी है यानी पिंकी का पति बाबू पुरवंशी निवासी अटेर 14 तारीख की घटना। आरोपी से फरियादी द्वारा अपने पिता से बात करने के लिए मोबाइल मांगा तो आरोपी द्वारा गाली देकर मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी। यानी पिंकी ने अपने पति बाबू से अपने पिता से बात करने के लिए मोबाइल मांगा था, पति ने मोबाइल तो नहीं दिया, मारपीट कर दी।